अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल? सब लोग खैरियत से हैं या बहुत खैरियत से हैं? ईद की छुट्टियां कब होगी? ईद की छुट्टियां इंशाल्लाह हमारी फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ होगा। ईद की जो छुट्टियां हैं हमारी, कल वाला रिपीट। अच्छा, आपके साथ खैरियत से चले, माशाल्लाह जी। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मैं बकरा लेने आया हूँ सर, मंडी में हूँ विद हैंड्स फ्री। तस्वीर सेंड करो, प्रूफ दो। ईद की छुट्टियां कब से कब तक होंगी? मैंने बताया था फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वेलकम बैक फिजान। कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी। ईद तो थर्सडे को है सर। हाँ, तो ईद की छुट्टियां तो आगे थी है ना, ईद वाले दिन तो छुट्टी ही होती है फिर। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, परसों तो ईद है। तो ईद वाले दिन हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि टिक्का बोटी कैसे बनाई जाती है, गोश्त कौन सा अच्छा होता है, रेसिपीज बता रहा हूँ आपको। या देखो मुनज़्ज़ा को देखो, या मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कुछ भी बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। वैसे आप में से कौन कौन ऐसा इंसान है, इंसान मतलब के मेल्स में से, ऑफ कोर्स फीमेल्स में से तो नहीं होंगे, वो इंसान नहीं, इंसान वो भी हैं कि जो कसाई बने होते हैं ईद वाले दिन। ईद वाले दिन कौन कौन कसाई बनता है? मार्केटर से सीधा शेफ बन जाएंगे। यस, इरफान कसाई हैं जी। हेलो कसाई। अच्छा जी, ऊपर कुछ मैसेज आए हैं, कुर्बानी कैसे करते हैं? हाँ, कुर्बानी कैसे करते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा वो है। Upwork project done with 12 bonus tip and client gave me amazing review about my work. Wonderful Saeed Anwar। सईद अनवर के लिए तालियां। सर कल की छुट्टी है गवर्नमेंट की। ओके, कल अगर गवर्नमेंट की छुट्टी है तो जो गवर्नमेंट की छुट्टी है वो हमारी छुट्टी है।
क्लाइंट ने कहा है कि आई हाईली रिकमेंड दिस फ्रीलांसर बिकॉज पीपल लाइक दिस प्रोफेशनल आर हार्ड टू फाइंड इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नॉट ओनली विल गेट रिजल्ट्स और ये वो सब। चले जबरदस्त हो गया जी, बहुत ग्रेट बायर, आई वुड लव टू वर्क अगेन। चले आपने भी अच्छा रिव्यू कर दिया उसको, वेरी गुड। चलें जी, इससे पहले एक खुशखबरी है, खुशगवार खबर जो है वो मिल गई मुझे, तो मेरी ईद अब अच्छी हो जाएगी। हर साल खुद काम करते हैं, कल क्लास होगी, इसका मतलब नहीं कल छुट्टी है, मैं मजाक कर रहा था। हाफ कसाई है, हाँ वो उतना तो मैं भी हूँ। ईद वाले हम भी फ्रीलांसिंग करते हैं एज ए कसाई। हाँ जबरदस्त। ऊंट और बकरा, तालियां, जबरदस्त, तालियां तालियां तालियां। चलो ठीक हो गया जी। अच्छा बात ये है कि वैसे मैंने इस ईद पे ऑफ किया है, ऑफ लिया है अपने कामों से। मतलब जितने भी अभी मेरे क्लाइंट्स चल रहे थे, मैंने सबको इस ईद पे बता दिया है कि मैंने छुट्टी करनी है। पहले मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता था, ईद वाले दिन भी मिल मिला के काम कर लिया, थोड़ा कर लेता था लेकिन कर लेता था। तो क्लाइंट्स अब कहने पे मजबूर हो गए कि तुम कोई ईद उद नहीं मनाते या तुम्हारा कोई फेस्टिवल नहीं आता, तुम छुट्टी क्यों नहीं लेते। तो मैं कहता हूँ कि जो ईद पे खर्चा करना है तो उस खर्चे को पूरा भी तो करना है, तो मैं वो काम करके वो खर्चा पूरा करता हूँ। तो आप लोग भी इस ईद पे खूब इंजॉय कीजिएगा। खूब इंजॉय का मतलब ये है कि फुल टाइम फैमिली को टाइम दें। फैमिली नॉट ओनली घर वाले, जो आपके रिश्तेदार हैं उन लोगों का ख्याल भी रखिएगा, उनको टाइम भी दीजिएगा। और ट्राई ये करें कि अगर आपके रिश्तेदार या मोहल्ले में कोई आ, ऐसा है जिसने कुर्बानी के लिए जानवर नहीं लिया, तो जैसे ही गोश्त बने, हिस्से करने से पहले ही अपने हिस्से में से उठाकर जो है वो उसको पहले दें, सो दैट वो लोग वेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और आप लोगों को जल्दी से जितना जल्दी हो सके ना, जल्दी से जल्दी जो है वो जिन लोगों को आपने देना है गोश्त वगैरह, उन लोगों को आप गोश्त पहुंचा दें। ठीक है। शुमाइल अंसारी, जो गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं वो हमारी छुट्टियां हैं, मेरे ख्याल से कल हमारी छुट्टी है और ऑफ कोर्स संडे तक होगी, तो मंडे को हमारी क्लास होगी, तो हमारी भी ऐसी है। सर आपको कभी वर्क हिस्ट्री एंड प्रोफाइल पे रिव्यू शो नहीं कर रहा, शुड आई वेट और गो टू सपोर्ट। वर्क हिस्ट्री नहीं, आप वेट करें, इसका थोड़ा वेट कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। वैसे फ्री रहने की आदत खत्म हो जाती है, मतलब कि सारा दिन काम करने की आदत बन जाती है, तो जिस दिन छुट्टी हो तो दिल करता है जॉब पे ही चले जाए। अरसलान यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे साथ थोड़ा सा ऑपोजिट है काम। ऑपोजिट इस सेंस में है कि जिस दिन मैंने ऑफ किया होता है ना, वो मैंने काम से ऑफ किया होता है, लैपटॉप से ऑफ किया होता है। लेकिन मेरे घर में इतने काम होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ ये अदनान ने सही बोला है, मेरे घर में इतने काम होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कि मैं थक जाता हूँ। मैं मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा मैं काम ही करता रहता तो बेहतर था, इतने काम। सो आपकी शादी हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप भी बिजी हो जाएंगे। फाइवर पे इंप्रेशन आना कम हो गए हैं, डिलीट गिग, क्रिएट न्यू गिग। अभी इसको डिलीट ना करें, उसी से रिलेटेड कोई और गिग्स बना लें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ओके 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 चलें। कुछ लोग कह रहे थे जो कल हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो या उसको दोबारा रिपीट कर लो, है दोबारा और रिपीट। न्यू पढ़ाए, अपने देख लिया। ओके। ये जो कहते हैं कि रिपीट कर दिया जाए, वो रिपीट भी कर देंगे। रिपीट मतलब कि एक वो कर लेंगे, एक रिकैप कर लेंगे और रिकैप के बाद जो है वो फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक रिकैप करेंगे हम।
और आप लोगों ने फोकस रखना है। अब फोकस जो है वो आपने अच्छे से करना है। कुछ लोग जो है वो फोकस नहीं कर पाते। जो लोग फोकस नहीं कर पाते उन लोगों के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो लोग फोकस नहीं कर पाते उनके लिए मेरे पास ना, मुझे एक एग्जाम्पल जो है वो याद आ गई है। अ, एक डॉक्टर थे और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो आपकी तरह फोकस नहीं कर पा रहे थे। और फोकस नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को फोकस करवाने के लिए थोड़ा सा ना इनको कोई लेक्चर देना चाहिए। और वो थे जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो थे। तो उनके जो डॉक्टर, उन्होंने एक कुत्ते का ऑपरेट करना था। तो चुप कर जाओ। उन्होंने एक कुत्ते का ऑपरेट करना था, तो वहां पर वो ले गए सबको। और वहां पर जाकर उन्होंने बोला कि फोकस जिंदगी में बहुत जरूरी है, ये वो इस तरह की बातें करके। और उन्होंने कहा कि अब जो मैं करूंगा वो आपने करना है, ठीक है। तो कुत्ते के नाक के अंदर उंगली डाली और अपने मुंह में उंगली डाली, वो जो डॉक्टर साहब से उन्होंने। और अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप भी ये करें। अब स्टूडेंट्स कहते हैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हैं, ये वो, ठीक है। खैर उन्होंने बोला था तो करना पड़ा। सब स्टूडेंट ने उंगली डाल ली, अपने मुंह में उंगली डाल ली। अब जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि देखें, जिंदगी में फोकस जो है ना वो बहुत जरूरी है। कैसे कि मैंने ये उंगली डाली थी और ये उंगली मैंने मुंह में डाली थी, ये उंगली नाक में डाली थी और ये उंगली मैंने मुंह में डाली थी, लेकिन आप लोगों ने फोकस नहीं किया। तो जिसकी वजह से आपने वही उंगली डाली और वही उंगली अपने मुंह में डाली। तो आप लोग भी फोकस करना सीखें। जो चीजों के अंदर आप लोगों ने फोकस करना जो है वो सीखना है, ठीक है। तो जो लोग रिपीट रिपीट कहते रहते हैं उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग फोकस करना सीख जाए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और जिन लोगों को अभी भी मेरी बात की समझ नहीं आई, जिन लोगों को मेरे अभी भी मेरी बात की समझ नहीं आई, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत है वो उस डॉक्टर साहब की। ठीक है। देखो जिस तरह ये हाफिज नुमान है ना, ये फोकस नहीं कर पा रहे। हमने क्या बात की है और ये अपनी बात करा गए। तो इनको, ये जो मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करवाना चाहते हैं ना, ये फेक क्लाइंट्स होते हैं हाफिज नुमान। इनके साथ आपने कोई बातचीत नहीं करनी, ठीक है। हाँ हसन, चले। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन, और आप लोगों ने फोकस के साथ जो है वो इसको पढ़ना है। चले। अच्छा जी। ये अच्छा मैंने क्या खोला हुआ था, अच्छा ये खोल लिया ऐसे ही। मेरे ख्याल से जो वीगो डाले की जरूरत पड़ गई है हमें। वीगो डाले की जरूरत पड़ी हमें यहाँ पर। तो वीगो वाले भाई को बुलाना पड़ेगा। एनीवेज, जो हमने कल काम किया था वो था जी हमारा डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट जो है वो हमने ढूंढी थी पहले। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, ये हमने ऑफ पेज एसईओ का काम स्टार्ट किया है। और ऑफ पेज एसईओ का काम स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला काम हमने किया है वो है डायरेक्टरी सबमिशन। सो डायरेक्टरी सबमिशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जाएंगे गूगल के ऊपर और वहां पर जाकर लिखेंगे डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स लिस्ट। अगर यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की ओपन होगी, और अगर आप वैसे इस तरह कर देंगे तो जनरल ओपन हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर कनाडा लिखेंगे तो कनाडा, अगर यूके लिखेंगे तो यूके, इस तरह जो है वो आपके पास। आपका क्लाइंट जिस कंट्री का होगा उस कंट्री की ही आपने लिस्ट जो है वो ओपन करनी है। क्योंकि कुछ डायरेक्टरीज की वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर अगर आप डायरेक्टरी सबमिट करते हो तो वो आपसे फोन नंबर और एरिया कोड और ये वो सारी चीजें जो है वो मांगते हैं। तो अगर आप यूएसए का क्लाइंट है और वैसे यूके की किसी डायरेक्टरी के ऊपर डायरेक्टरी सबमिट कर रहे होंगे, तो अगर आप यूके का नंबर वहां पर ऐड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने सेम कंट्री की ही ओपन करनी है। पहली बात तो होगी हमारी ये वाली, ठीक है।
जब आपने ओपन कर लेनी है, जिस तरह अभी हमने ओपन किया है, तो इस तरह ये ऐसे आपको लिस्ट जो है वो मिलेगी। जिस तरह ये 160 प्लस की लिस्ट मिल गई, ये 150 की है, और आगे इस तरह करते करते आपको लिस्ट जो है वो मिलती जाएगी। तो अगर मैं अभी ये वाली लिस्ट जो है वो उसको ओपन करता हूँ और आपके सामने कोई एक आदि करके दिखाता हूँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इस तरह ये है, यहाँ पर जाएंगे आप नीचे, तो ये लिस्ट आ गई हमारे पास। ये आती है जी डोमेन अथॉरिटी। कुछ वेबसाइट्स डोमेन अथॉरिटी जो है वो भी बताती हैं, कुछ पेज अथॉरिटी भी बता रही होती है, कुछ जो है वो स्पैम स्कोर भी बता रहे होते हैं। तीनों चीज, दो चीजों का ख्याल रखना होता है हमने जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर का डायरेक्टरी से हम कर रहे हो, कि उस वेबसाइट की जो डायरेक्टरी की वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन सेंस के 30 प्लस हो तो अच्छी कंसिडर की जाती है। और अगर अ, अ, उसका स्पैम स्कोर जो है वो 3 से ज्यादा है, 3% से ज्यादा है, तो वो बुरी कंसिडर की जाती है। 3% से कम वाला स्पैम स्कोर लेना है आपने। अभी इसकी टेक्निकलिटीज के अंदर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको एक रिकैप देने के लिए आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। जिस तरह की ये वाली वेबसाइट है scoot.co.ad listing, तो आप ये वाली इस तरह इसको ओपन कर लें ऐसे, और यहाँ पर जाकर हम अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हमने सबसे पहले जो है वो ढूंढना होता है कि ये इसने कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि वो हम इसके ऊपर जो है वो लिस्टिंग ऐड कर सकें। ये इस तरह ये इसने डायरेक्ट दिया हुआ है जी। स्टेप 1 ऑफ 5 बिजनेस डिटेल्स, इसका नेम लिखे, बिजनेस का सर नेम, बिजनेस नेम, बिजनेस की टाइप क्या है, पोस्ट कोड क्या है। ये देखो ना, पोस्ट कोड आ गया, ठीक है। पोस्टल कोड जो है इसको बोलते हैं। तो ये अगर आपने यूके की ये वाली ओपन की हुई है, तो यूके के ही अगर आपका क्लाइंट होगा, उसकी वेबसाइट होगी, तो ये एड्रेस ये वो, सॉरी ऐसा, ये वाली जो है ये डायरेक्टरी नहीं है, ये बिजनेस डायरेक्टरी नहीं है, ये बिजनेस लिस्टिंग है, ठीक है। ये लिस्टिंग का काम है, ये वाला हमारा काम नहीं है। इस तरह ये है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। बिजनेस लिस्टिंग और डायरेक्टरी, वेब डायरेक्टरीज तकरीबन इसको एक ही समझ लें। अच्छा, ये ओपन ही होगी, ये सिक्योरिटी वगैरह का मसला है इसमें। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जी, और यहाँ पर आकर हम इसको ऐसे कर लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा। चल, तो जिस तरह ये है, तो ये भी एक बिजनेस लिस्टिंग है। तो बिजनेस लिस्टिंग अभी नहीं, अभी हम डायरेक्टरी लिस्टिंग कर रहे हैं। डायरेक्टरी वेबसाइट जो है उनको वो वाला उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने बिजनेस डायरेक्टरीज ढूंढी है, तो हम यहाँ पर भी और लिस्ट ओपन करते हैं। जिस तरह के ये है, नहीं ये वाली कॉल हमने ओपन की हुई थी, ये वाली ऐसे, ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने जी हसन पूछ रहे हैं स्पैम स्कोर कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। ये इसको भी देखना पड़ेगा जी, क्या क्या रीजंस होती हैं। कुछ रीजंस मुझे पता है, लेकिन कंप्लीट नहीं पता, तो हम देख लेंगे। एनीवेज, ये जिस तरह के हमारे पास लिस्ट आ गई, इसके अंदर ये स्पॉन्सर्ड है, ये मंथ फ्री वाली है, गूगल नहीं, यूके बिजनेस लिस्ट, ये सारी बिजनेस लिस्टिंग आ रही है, डायरेक्टरी सबमिशंस नहीं आ रही। ये ठीक है। जिस तरह की ये यूके डायरेक्टरी, ये वाली। अब इधर आपने कोई भी एक वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है ऐसे, और उस वेबसाइट के अंदर जाकर आपने वो सारी डिटेल्स वगैरह ऐड कर देनी है, जो डिटेल्स ये रिक्वायर कर रहा होगा। ये भी लिस्टिंग ही है बाय द वे। फिर क्लिक ऑन ऐड लिस्टिंग, क्लोज ऐड लिस्टिंग।
और यहाँ पर जाकर आपने मेरे ख्याल से कोई लिस्टिंग का काम है, डायरेक्टरीज आज ओपन ही नहीं हो रही। खैर हम डायरेक्टरीज ओपन कर लेते हैं। ये लो, यहाँ पर आपको डायरेक्टरीज की साइड, तो जैसे ही आपने जिस तरह ये डू फॉलो, ये आगे सारे नीचे आपको और भी मिलेंगे मेरे ख्याल से। ये ये आपने उसमें उसने ये भी दिया हुआ है, अदर यूजफुल रिसोर्स फॉर क्वालिटी बैकलिंक्स। यहाँ से तो आपको जब इस काम के अंदर आएंगे, ऐड होंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, गूगल जो है वो बैकलिंक्स की कौन सी टाइप को करता है जी सबसे ज्यादा? गूगल प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन जो अच्छे वाले हैं वो ये हैं, गेस्ट पोस्ट है, लिंक इंसर्ट है, ये दो जो है वो आजकल सबसे ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, इनको भी हमने देखना है। खैर यहाँ से आपने आकर कोई वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर जो ऊपर थी वेबसाइट्स हमारे पास ये वाली, ये वेबसाइट्स को ये आप ओपन करें, वहां पर जाकर अपनी वो ऐड करें और दैट्स इट। तो ये हमारा डायरेक्टली सबमिशंस का काम जो है वो। दूसरा काम जो हमने आज करना है वो काम है जी हमारा कि हमने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर लिखना है सोशल बुक मार्किंग साइट्स। ठीक है, साइट्स की लिस्ट। तो ये आ गया जी हमारे पास, ये सोशल बुक मार्क आ गया, ये वाली, ये 1200 और इतनी और इतनी और इतनी, इस तरह की काफी सारी आपके पास आए। सोशल बुक मार्क्स क्या होते हैं जी? कि यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ से आपको लिस्ट मिलती है। ठीक है, ये सारी। अब आपने क्या करना है, इन सब वेबसाइट्स के ऊपर सबसे पहले तो जाना है। ऐसे ये जिस तरह ये फ्री एड्स टाइम, इस तरह की एड्स वाली को स्किप भी करते जाएंगे तो इट्स ओके। सबसे पहले आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और इन वेबसाइट, चले यार क्या हो गया, इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आपने अपना अकाउंट जो है वो बनाना। जिस तरह ये सोशल मैक और ये वो ऐसे, ये लिखा हुआ है सबमिट पोस्ट, आपने सबमिट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये सबमिट पोस्ट आ गया। सबमिट पोस्ट के ऊपर जो है वो आगे आपको कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इसको, यार ये इन्होंने एडिटिविटी लगाई है इसके ऊपर, ये सबसे पहले आपने इसको साइन अप करना। ये जितनी भी वेबसाइट्स होंगी ना जिसके ऊपर आपने काम करना है, इन सब के ऊपर जो है वो आपने साइन अप करना। इस तरह ये हमारा इसके ऊपर अकाउंट बन गया है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट बन गया, ये हमारी प्रोफाइल आ गई। ये जो ऊपर आ रही है ना, ये एड्स वगैरह शो हो रही है, इसको ज्यादा ध्यान से आप लोगों ने, ये वेबसाइट्स कमाती ही इनसे है। ठीक है, इन एड से ही कमाती है, हर जगह पे इन्होंने ऐड अपने पे।
इस तरह ये आ गया अकाउंट चेंज पासवर्ड, ये अकाउंट है हमारा, अकाउंट के ऊपर चले जाएं, ये हमारा अकाउंट है। अगर ये हमारी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो ये हमारी इस तरह प्रोफाइल जो है वो बन गई। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ही समझे जिस तरह आपने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, ऐसे हमने यहाँ पर ये सोशल बुक मार्क्स है, ऐसे ही हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट पोस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आके ये एड्स के ऊपर क्लिक ना कीजिएगा, ये इन वेबसाइट्स की अपनी वो होती है। तो यहाँ पर आकर आपने लिखना है पोस्ट का टाइटल। अब आपने जाना है जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर जाकर ऐसे आप अपने जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ब्लॉग्स होंगे, कुछ ये होंगे, कुछ वो होंगे, जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ जी कि मैं इसके ऊपर इसको ऐसे, ये जो है टाइटल का कॉपी करता हूँ। पोस्ट कंटेंट 100% यूनिक कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है जी, अब यहाँ पे जाकर मैं ये वाला जो कंटेंट है, ये कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पर कॉपी करके इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो मेरे पास उसके बाद अब इस कंटेंट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर लिंक होता था, किधर गया? चले, एनीवे ये वाला कंटेंट आ गया। उसके बाद वेबसाइट की कैटेगरी, हम हमारी जो वेबसाइट है उसकी कैटेगरी क्या है, जिस तरह के हम अगर यहाँ पर लगाते हैं, अदर लगा दो, यहाँ पर वो कह रहा है योर वेबसाइट यूआरएल। हम यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल जो है वो सबमिट करेंगे। योर बिजनेस नेम, हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे। सोल्ड बाय, सर्विस बाय, इसका नाम है हमारा। योर बिजनेस लोकेशन यूएसए, नहीं कहाँ पर है हमारे बिजनेस की लोकेशन? ये सैन फ्रांसिस्को, ये नीचे आ रहा था, ये बना, ये हमारे बिजनेस की लोकेशन है। वेबसाइट से ही आपको मिल जाता है सारा कुछ। कंट्री कौन सी है जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, हु यू आर, मैं कौन हूँ? मैं फ्रीलांसर हूँ, एम्प्लॉयर हूँ या बिजनेस ओनर? मैं फ्रीलांसर, और सबमिट। ठीक है, वो कहता है जी कि कुछ डिलीट सम करेक्टर्स, वो कहता है जी कि आपने ज्यादा करेक्टर्स लिख दिए हैं, हम यहाँ पर कुछ करेक्टर्स जो है उनको डिलीट कर देते हैं। ये इतने वाले मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी ऊपर वाला जो है मैं सारा कंटेंट। अब चेक करते हैं जी सबमिट। ओके, अब हो गया। अभी भी नहीं, अभी भी कह रहा डिलीट सम करेक्टर, ये ज्यादा हमने लिखा हुआ है। तो चलो फॉर एग्जांपल ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब चेक करते हैं जी, अभी भी वो कह रहा है कितने करेक्टर्स हैं इसके, कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट डिलीट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से, यहाँ से इन टुडेज फास्ट पेस सिर्फ और सिर्फ इतना एक दफा कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर डालता हूँ और अब ट्राई करता हूँ डिलीट सम कैरेक्टर्स। क्या मसला है? पोस्ट कंटेंट विद 100 कंटेंट, अदरवाइज क्या मसला है इन टुडेज फास्ट पेस? इतना करके देख लेते हैं। फ्रॉम वैलिडेशन एरर ऑकर्ड, फॉर्म वैलिडेशन है।
मेरे ख्याल से राइट मोर मिनिमम 500, राइट मोर मिनिमम 500 कैरेक्टर्स। तो 500 तो मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखने तो दो। हेलो देयर, I have a website and that offers, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं इस तरह, that offers communication and presentation trainings to businesses and individuals. If any of you wants to get their teams ready for the future challenges and growing businesses, just get in touch with. चलो लेट्स सपोज कि इतना अब हम चेक करते हैं, अभी भी डिलीट सम कैरेक्टर आ रहा है, ये चाहता क्या है? ये कुछ चाहता है। चलो एनीवेज, मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ एक आपको आइडिया दे देता हूँ। इस तरह करके आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है? और जो ऊपर यूआरएल मिले बनेगा वो यूआरएल कॉपी करके आपने अपने पास रख लेना है। ऐसे ही आप कोई और जो है वो एक करते हैं, जिस तरह ये है जी bookmarking.com, यहाँ पर जाकर इस वेबसाइट के ऊपर हम बनाते हैं अपना अकाउंट। अकाउंट हर एक वेबसाइट के ऊपर बनेगा आपका, वो जरूरी है साइन अप करना। मैं इसलिए आपको कहा था कि एक ईमेल आपने ऐसी बना लेनी है कि जिस ईमेल के थ्रू जो है आपने सारे फ्रीलांसिंग के अपने अकाउंट वगैरह बनाने हैं, मतलब ये वाले ऑफ पेज ऐसे हो गए सारे अकाउंट वगैरह। यहाँ पर आकर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, मतलब प्रोफाइल बन जाएगी ऐसी जैसे फेसबुक या कहीं पर बनती है। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है या पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह करके आपने उसके ऊपर जो है वो अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट का, और नीचे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, और जो जो डिटेल्स उसने मांगी होगी वो करके आपने ओके करना, ठीक है? इसको 5 मिनट में प्रैक्टिस करके बताएं जरा, ये आपसे होता है या नहीं होता। आई थिंक प्लेजरिज्म और ग्रामरली करेक्ट नहीं, ये मसला नहीं, ये कुछ और मसला था डेटा इन्फॉर्मेशन जो कर रहे क्लाइंट की होगी। यस ऑफ कोर्स, वो क्लाइंट की जो वेबसाइट के ऊपर दी गई है वही होगी। वो मैंने अदर किया हुआ है, हर क्लाइंट के लिए अलग ईमेल बना, एक ईमेल बना लें, एक ईमेल बना लें और उस ईमेल को आप हर एक क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो 5 मिनट इसकी ट्राई करें, फिर मैं मुझे बताएं जरा होता है कि नहीं। डेटा क्लाइंट का, यस, सारी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट से होगी, मतलब कि आपका फोन नंबर क्लाइंट का होगा, ईमेल अगर मांगा हुआ है तो, अगर कहीं पर अंदर ईमेल मांगा हुआ है तो वो भी कंपनी का जो ईमेल होगा वो दे दीजिएगा, एंड एड्रेस कंपनी का जो अगर वेबसाइट के ऊपर नहीं दिया हुआ तो क्लाइंट से पूछ लें, वो आपको बता देगा, एक्सेट्रा। इसको 5 मिनट करें, फिर मुझे बताएं जरा होता है आपसे या नहीं होता। ये सोशल बुक अपने ईमेल से बस साइन अप करना, यस एग्जैक्ट। जी मिल जाता है।
ज्यादातर पेड भी होती है, लेकिन आपको फ्री में भी मिलेगा डूपर। बैकलिंक के ऊपर किसका कह रहे हैं आप प्लीज? आप कह रहे हैं कि आपको, अच्छा, मीटिंग का लिंक लेट आया है, ओके ओके। अभी हमने सिर्फ डायरेक्टरी का जो कल पढ़ा था उसका ओवरव्यू लिया, और उसके बाद आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर लिखना है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट लिस्ट। तो आपके पास सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स आ जाएगी। जो वेबसाइट आएगी आपके पास, जिस तरह की ये वेबसाइट आपने ओपन की, इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बना के इसके ऊपर अकाउंट बना के इस तरह आपने अपनी पोस्ट जो है वो इसके अंदर सबमिट करनी है। ये आपकी पोस्ट का टाइटल होगा जो आपकी वेबसाइट के अंदर है। यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना है, ये वेबसाइट हमारा अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही। यहाँ पर कैटेगरी, वेबसाइट का यूआरएल, आपकी वेबसाइट का नाम और ओनर का नाम, अपना एड्रेस वगैरह, और उसके बाद सबमिट। इसी तरह यहाँ पर जाकर भी आपने रजिस्टर करो। रजिस्टर के बाद आप सारा इस तरह काम जो है वो करते हैं। मैं आपको सारी बता रहा हूँ चीजें। इस तरह जो है वो हमें इन वेबसाइट, इन ये जो टाइप ऑफ बैकलिंक कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आर्टिकल गूगल सर्च, हमें गूगल सर्च के अंदर अपना आर्टिकल नहीं लेकर आना। मेन मकसद हमारा ये है कि हम यहाँ पर अपनी इस वेबसाइट के ऊपर अपना यूआरएल छोड़ दें। ठीक है, इस वेबसाइट से हमें ऑटोमेटिकली एक बैकलिंक मिल रहा है। ये मकसद है हमारा मेन। ये जो ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये लिंक कॉपी करना है, ये एक रिपोर्ट में डालना है। वो रिपोर्ट हम क्लाइंट को देंगे, उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये इसमें सबमिट।
अच्छा जी, किसी ने किया है तो मुझे बताएं जरा, मुझे आइडिया हो जाए। किसी ने भी नहीं किया अभी तक। लैपटॉप स्लो हो जाएगा तो कोई सोल्यूशन है? हाँ जी, उसके अंदर आप एसएसडी जो है वो लगवा लें, आपका लैपटॉप तेज हो जाएगा। चलें, करते रहें करते रहें। जी जी, ठीक है ठीक है, मैं फरवा नो इश्यूज। किंजा ने कुछ बनाया है जी, ठीक ही बनाया है, सही है। ओके। वेबसाइट, इसका लिंक ऐड नहीं करना है मेरी बात सुनो। यहाँ पर आपका लिंक ऐड नहीं होगा, ये आपकी प्रोफाइल है। जब आप पोस्ट करोगे ना, जब आप अपनी कोई पोस्ट पब्लिश करोगे तो उसके अंदर वो पूछता है। ये तो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल में तो नहीं लिंक ऐड होता ना। चीजों को थोड़ा सा समझेंगे तो फिर ही आपको आएगी, फोकस नहीं है। अनीस ने कर लिया जी, जबरदस्त अनीस। चले, गुड हो गया। ये अनीस ने भी किया है। इस बुक मार्क rock.com, हाउ टू स्टे अवे सर्वाइव माय कार्डिया। अच्छा, ये वाला मेरा वाला ही था। ठीक है, चले, जबरदस्त हो गया। ये इस तरह जो है वो आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ था ना। एक वो भी और से है। चले। गुड, वेरी गुड। ये मैं बाद में बताऊंगा, आप ना पहले आप इसको सीख लो ये काम, फिर बाद में इसकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चले।
नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो है ब्लॉग कमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर जाकर आपने क्या करना है, आपकी वेबसाइट ये वाली है कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो हमारा कीवर्ड है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा पहले वो मैं कर लूँ, आपको फॉर्मूला बता दूं। ब्लॉग फाइंडिंग ब्लॉग कमेंट्स सर्च या सर्च क्वेरी। ये आ गई। ठीक है, अब है जी हमारा, चले कोई बात नहीं आसपा, अब है जी हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है हमने ब्लॉग कमेंट्स करने हैं। अब ये ब्लॉग कमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है कि जो डिफरेंट ब्लॉग्स लोगों ने लिखे हुए हैं उन ब्लॉग्स के नीचे ऐड अ कमेंट का ऑप्शन आता है। तो ऐड अ कमेंट वाले पोर्शन के ऊपर जाकर हमने ट्राई करना है कि वहां से कोई हम अपना एक लिंक वहां पर छोड़ें। ठीक है, तो इन ब्लॉग्स को फाइंड करने का तरीका ये इसने डिफरेंट जो है वो बताए हुए हैं। इस तरह लिख सकते हैं आप, साइट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या जो सबसे आसान है वो ये है ऐड अ कमेंट। ठीक है, यहाँ पर चले जाएं आप और यहाँ पर जाकर लिखें ऐड ऐड कमेंट, और आगे कीवर्ड जो है वो आपका, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे जिस तरह ये है, ये एक माइंड टूल्स एक वेबसाइट है, इसने एक ब्लॉग लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। तो मैं जाऊंगा जी यहाँ पर, ये हाउ गुड यू आर प्रेजेंटेशन स्किल्स, और यहाँ पर जब मैं नीचे 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 जाऊंगा ना, नीचे यहाँ पर तो ये लिखे हुए हैं कमेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर अपना कमेंट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर अपना कमेंट जो है वो डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे साइन इन का कह रहा है, कुछ है जो साइन इन का कहेंगे, मोस्टली जो है वो साइन इन के बगैर ये वगैरह कि क्रिएट अकाउंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर आपने अपना कमेंट लिखना है। आप कोई और भी वेबसाइट ढूंढ लें, इम्प्रूविंग योर टेक्निकल स्पीकिंग स्किल्स ये है, इसके अंदर जाएं और यहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा नीचे 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 ये लिखा हुआ है जी ऐड कमेंट। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप अपना कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो कमेंट आपने लिखना है, ये कमेंट लिखने का तरीका क्या है, इस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरी नीश से रिलेटेड है कि जो मेरी वेबसाइट की कैटेगरी है ये उस कैटेगरी से रिलेटेड एक ब्लॉग मैंने फाइंड किया है। ठीक है, और ये ब्लॉग फाइंड करके इसको थोड़ा सा इम्प्रूविंग योर टेक्निकल स्पीकिंग स्किल्स भी कम्युनिकेटिव ये इस तरह का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा नीचे कमेंट के ऊपर और यहाँ पर आकर मैं ट्राई ये करूंगा, मैं यहाँ पर ट्राई ये करूंगा कि मैं अगर तो यहाँ पर कोई लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, जिस तरह कल हमारी एक स्टूडेंट थी उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई ब्लॉग जो है वो अपलोड किया था, वहां पर लोगों के कमेंट्स आए। ठीक है, ऐसे ही ये वाला ब्लॉग है तो इसके नीचे जो है वो हम कमेंट्स जो है वो ऐड करेंगे। अब वो कमेंट क्या होता है जी, जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप नेचुरल लगना चाहिए। आप ऐसे ना लगे कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंक लेने आए हैं, वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे आपका ये वाला कमेंट। ये कमेंट हम उनकी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा जिस तरह ऊपर कुछ पढ़ूंगा, जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर किसी की तस्वीर या किसी की पोस्ट देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो वो मेरा काम ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आते ही लिखूंगा graham.com.net और इसको ऐड कमेंट कर दूंगा तो ये मुझे अप्रूव नहीं करेगा, वो मुझे स्पैम कर देगा। तो आप लोगों ने स्पैम नहीं होना, आप लोगों ने इसके अंदर अपना अप्रूवल लेना है। तो अप्रूवल लेने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर लिख इसको कोई कमेंट करें कि या जिस तरह ये इसने
कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम कहें यस एब्सोल्युटली यू आर 100% राइट, और कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है वो होता है, इस तरह की चीजें जो इसने लिखी हुई हैं उसके मुताबिक लिख दें और कमेंट जो है वो अपलोड कर दें। एक दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, फिर उसके बाद आए यहाँ पर। अगर किसी ने आपको रिप्लाई किया हुआ है उस कमेंट के ऊपर तो इट्स वेरी गुड, और अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कमेंट लिखें जिसके अंदर नाउ वी विल ट्राई कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक लेकर आएंगे। हम अपनी वेबसाइट का लिंक लेकर आएंगे। अब वो लिंक कैसे लेकर आएंगे? प्रेजेंटेशन स्किल्स आर important to proceed in your career in this competitive world। ठीक है, इतना मैंने लिखा। अब इसके अंदर अभी तक मेरा वो नहीं आया, लेकिन मेरा कीवर्ड आ गया, ये वाला मेरा कीवर्ड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मेरा कीवर्ड यहाँ पर आया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जिस तरह वो हाइपर लिंक नहीं लगा देते, मैं वो लगा दूं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है वो हाइपर लिंक लगाने की या इस तरह की कोई काम करने की। फिर ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारा एक HTML का कोड है जो उस दिन हमने काम किया भी था, अगर आपको याद हो। अगर मैं जिस दिन मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर जाके, हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, नहीं पता नहीं वेबसाइट का नाम क्या था हमारी, जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने आपको दिखाया भी था कि पहले ऐसे दिखता था, अब ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है ओके, रोजगार चलें छोड़े। अगर तो हम क्या करेंगे, वो वाला जो हमारा HTML का कोड है उस कोड को यहाँ पर हम करेंगे इम्प्लीमेंट, और इसको हम हाईलाइट करेंगे वैसे। ठीक है, जिस तरह हसन ने ये अभी हमारे साथ जो है वो भेज दिया है हमारे पास। हसन का मैसेज अगर आप देखें तो हसन ने ये वाला मैसेज भेजा है कि href का कोड href, और आगे हमने ये अपना ये वाली चीज। तो हम क्या करेंगे, हम ये कोड स्टार्ट, और आगे ये, और आगे ये। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन स्किल लिखा हुआ है इसको खत्म करके उसको लिखेंगे यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको उठाकर हम डाल देते हैं इधर। अब ये जो प्रेजेंटेशन स्किल्स लिखा है ना, ये जो प्रेजेंटेशन स्किल्स लिखा है इसके ऊपर हमारा कोड लग जाएगा। ये भी सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स है, अभी हमने इसके अंदर वो नहीं डाला, अपना वेबसाइट का लिंक जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं वो एग्जैक्ट जो है वो ढूंढ लूँ तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। href टैग HTML टैग W3 स्कूल से ले लेते हैं हम, और ये आ गया। ठीक है, क्रिएट अ लिंक, नहीं यही है शायद, वेबसाइट, और आगे visit school.com, हाँ यही है। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये हमारा जो कोड है वो कोड ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, एक सेकंड, यहाँ पर आता है जी आपका योर वेबसाइट URL, ये होना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए योर कीवर्ड। अब यही वाला जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। नाउ अब इसके अंदर ये कोड जाना, ये भी नहीं, ये गलत था, ये, और यहाँ से भी। अब इसके अंदर हमारा कीवर्ड क्या है, ये वाला हमारा कीवर्ड है, इसके ऊपर हम लगाना चाहते हैं अपना लिंक, तो हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया। और हमारी वेबसाइट का URL क्या है, वो URL है जी हमारी वेबसाइट का ये वाला,
या अगर आप डायरेक्ट उसी पेज को देना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन स्किल्स वाले को, तो हम यहाँ पर ये वाला जो हमारा वो है उसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेज देना है, ऐड कर देना है, जो कि वो हो। ठीक है, अब ये जो कोड बना है ये वाला, इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स को खत्म किया और ये अब ये जो मेरा पूरा एक कोड बना है ये अब नजर आएगा कुछ इस तरह से। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपको शो करवाने के लिए कि ये हाउ दिस थिंग विल लुक लाइक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और इधर आकर रोजगार अप्रैल, ये तो हमारी शॉपिफाई की थी ना, हमारी जो वर्डप्रेस की थी उसका क्या नाम था, बेरोजगार तो नहीं था, नहीं। हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी उसका नाम क्या था, जरा कोई किसी को याद है? यस, असल। यार ये जो है ना, ये डैश अप्रैल, ये शॉपिफाई का है। मैं हमारी जो वर्डप्रेस के ऊपर हमने वेबसाइट बनाई थी 000 वेब होस्ट वाली, वो वाली है आपसे पूछ रहा है। वेब होस्ट ऐप डॉट 000 वेब होस्ट, ये आ गई। ओके, ये नहीं, ये तो उनकी है मेरे ख्याल से, ये वाली थी। नहीं, फैशन और गाइस फ्री होस्टिंग, नहीं यार, नहीं है। उसका कुछ और नाम था यार, चलो मैं 000 वेब होस्ट, मैं यहाँ पे जाकर उसको, अगर ये ना हुई ना अपना आसिफा किसने भेजी है तो फिर मैं बताऊंगा। फिर ईमेल यही थी ना, देखो नहीं है। वो खुद ही ले तो जाता है लेकिन वो काम खराब भी तो कर देता है ना सारा। मैं यहाँ से सिर्फ हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो रखता हूँ। अच्छा जी, सही कह रहे हो अली रजा। चल यार, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, छोटा सा काम करना है सिर्फ उसके ऊपर। क्या? मेरा नेट स्लो नहीं है, नेवर। मेरा नेट बहुत अच्छा है। 000 वेब दोस्त यार वो सही काम नहीं कर रहा। वो देखा, आप लोग फोकस नहीं रखते इस वजह से जो है वो आपको याद नहीं है। ओके ठीक है जी।
क्या नाम था हमारी वेबसाइट का? क्या नाम था? पता नहीं क्या, ये भी ओपन नहीं हो रहा। नो नीड फॉर वीपीएन बाय द वे। ये एक मेरे पास पड़ी होगी वेबसाइट, पता नहीं इसका लगा होगा, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। चलो, पोस्ट। मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम करना था, आप लोगों को शो करवाना था कि ये कैसे नजर आ रहा है एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इस पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ, ये ठीक है। अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाह रहा था कि हमारी वो वाली जो पोस्ट है और वो वाला जो कमेंट है, ये वाला कमेंट, इसको अगर मैं लेकर आता हूँ ना यहाँ पर ऐसे, तो ये देखो इस तरह नजर आ रही है, ठीक है। और ये इसका वो प्रीव्यू है। और अगर मैं इसका आपको कोड एडिटर के अंदर लेकर जाऊं, तो ये आपको वही वाला कोड दिखाएगा जो कोड हमने वहां पर ऐड किया है। यहाँ पर देखो ये वही वाला कोड आ रहा है, ये जो हमने इंसर्ट किया है कोड, इतना ऐसा ही है ना। तो ये HTML का कोड का ये वाला लगाने का ऐसे होता है कि अगर मैं इसको ऐसे सबमिट करूंगा ना यहाँ पर, तो ये जो शो होगा वो शो होगा, विजुअल्स जो इसके नजर आएंगे वो किस तरह है। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हमारी जो वेबसाइट का URL हमने ऐड किया है वो लग गया। अब मैं यहाँ पर जब आता हूँ ना इधर, और मैं इसको ऐड कमेंट करता हूँ, तो ये पहुंच जाएगा उस बंदे के पास जो वेबसाइट का ओनर है उसके पास। अब जो ओनर है वो अगर इसको अप्रूव कर देगा, तो वो मेरा जो ये वाला कमेंट है वो ऐसे नजर नहीं आएगा जैसे अभी आता है। ये इतना वाला जो है ये ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। और वैसे जो मेरा नजर आएगा वो है जी कुछ इस तरह का, इसकी जो शक्ल बन जाएगी वो ये बन जाएगी। लेकिन इसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मेरा लिंक लगा होगा, कौन सा? ये होगा, ये जिस तरह में यहाँ पर देखिए। अब अगर वो बंदा आता है और यहाँ पर क्लिक करता है, तो यहाँ पर देखो ये वाला लिंक है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जिसको हमने ये ब्लॉग कमेंट्स के अंदर जो है वो यूज कर। तो अभी तक हमने तीन जो है हमारी बैकलिंकिंग की जो टाइप्स हैं वो पढ़ी हैं। एक डायरेक्टरी सबमिशन, दूसरा हमने अभी जो पढ़ा था बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, और तीसरा जो है वो हमने ये वाली अभी ब्लॉग कमेंट जो है इसको पढ़ लिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो परेशानी होती है कि आप अगर एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो पहला महीना तो आपको उस क्लाइंट के लिए जो सर्च करके आप वेबसाइट्स ढूंढ रहे हो वो मिल जाती है। लेकिन जैसे अगर वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तो फिर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो, मतलब जिस तरह अभी हमने सर्च किया तो हमें पहले पेज के ऊपर जो कुछ नहीं चीजें जाओ, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना आता है, तो वो आपको वेबसाइट्स मिलना कम हो जाती है। तो आपने अपनी रिसर्च करके अच्छे से अपनी डेटाबेस बना के रखनी है, डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स जो है उनको लिस्ट जो है वो अपने पास बना कर रखें। जैसा कि आपके पास 1000 वेब डायरेक्टरीज की लिस्ट होनी चाहिए। जो वेब डायरेक्टरीज जो है, ये 1000 या 500 कर लो,
जो वेब डायरेक्टरीज जो है वो फ्री में आपको अप्रूव करती हैं और जल्दी करती हैं। और ये कैसे बनेगी लिस्ट आपकी, जब आप एक किसी क्लाइंट के साथ काम करोगे और काम करते करते जो है वो जो जो आपने उसके लिए सबमिट किया, जिन्होंने अप्रूवल दे दिया, जो अप्रूवल देने वाली है उनकी लिस्ट आप अलग करके आपको पता चल जाएगा कि ये वेब डायरेक्टरीज जो है वो जल्दी अप्रूवल दे। ऐसे ही सोशल बुकमार्क्स और ऐसे ही ये वाले ब्लॉग कमेंट्स आप ब्लॉग ढूंढ कर रखिएगा अपने पास। इस तरह ये प्रेजेंटेशन के ऊपर ये वाला ब्लॉग है, इसी तरह आप हॉस्पिटलिटी के ऊपर कोई और ब्लॉग ढूंढ के इस तरह साफ साफ सौ ब्लॉग्स हैं आप अपने पास रखिए। तो ये जो डेटाबेस होगा आपका, ये डेटाबेस आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लिंक कमेंट करने की बजाय कोड के साथ लिखना है। यस किंता, आप अब सही समझ। क्लाइंट की वेबसाइट की कैटेगरी के रिलेटेड ढूंढना है। यस, ये क्लाइंट जिसको जब हमने ढूंढा है, ये वाला जो ब्लॉग है इसको जब हमने ढूंढा है तो उसके लिए जो हमने सर्च टर्म यूज की थी वो यूज की थी हमने ये वाली कि ऐड कमेंट या ऐड आ कमेंट, और आगे हमने अपना कीवर्ड लिखा था। ठीक है, उसके अलावा आप और भी तरीकों से सर्च कर सकते हैं। वो तरीके कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जिस तरह ये वेबसाइट के ऊपर बताए गए हैं। यहाँ पर अगर आप आओ, नहीं ये वेबसाइट ये थी शायद, ये नहीं थी, ये तो वही है ना। ओके सॉरी, ये नहीं यार। हाउ टू फाइंड एड कमेंट, यहाँ पर आओ तो यहाँ से आपको ये सर्च क्वेरी इसने ब्लॉगर ने बताई। ठीक है, ये ब्लॉगर ने आपको ये, आप क्या लिख सकते हो, ऐड कमेंट योर कीवर्ड, पोस्ट कमेंट। जिस तरह ये ऐड कमेंट मैंने लिखा है ना, ये ऐड कमेंट और अपना कीवर्ड। मेरे कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइट ऐसी ओपन हुई है जहां पर नीचे ऐड कमेंट लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आकर पोस्ट कमेंट करूंगा और कीवर्ड अपना लिखूंगा, यहाँ पर देखिएगा जरा, इसको भी एक एक एग्जांपल इसकी वो कर ही लेते हैं। ये पोस्ट कमेंट योर कीवर्ड, यहाँ पर मैं डालता हूँ जी प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली आई है ना HRD, यहाँ पर ये वाला प्रेजेंटेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग और इससे रिलेटेड जो है वो ओपन हो गया। ये वाली चीज, ये कीवर्ड से रिलेटेड मेरा ओपन हुआ है। और नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऐड अ कमेंट नहीं आ रहा होगा, अब यहाँ पर पोस्ट कमेंट आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए योर नेम योर ईमेल मैसेज और नीचे पोस्ट कमेंट आ रहा है, ये पोस्ट कमेंट। तो ये सर्च करने के तरीके होते हैं हमारे। इसी तरह आपने क्या करना है जी, राइट कमेंट करेंगे तो नीचे राइट कमेंट आ रहा होगा। लीवा कमेंट, कुछ वेबसाइट होती है जिन्होंने लिखा होता है लीवा कमेंट, वो भी कर लें। और enable कमेंट मतलब नहीं, पावर्ड बाय टेक्निकल और वैसे में टैग नहीं, टॉप कमेंटर नहीं, कीवर्ड स्लैश ये वो नहीं, राइट कमेंट, ये सबसे अच्छी ये वाली चीजें लिखी हैं। बस इन सबको जो है मैं इसको आपको कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ। ये ज्यादातर जो यूज होंगी हमारी, जो ज्यादातर यूज होती हैं वो ये वाली जो मैं अभी आपको टर्म्स भेज रहा हूँ, ये सोशल डायरेक्टरीज और सोशल बुक मार्किंग के लिए तो हमने डायरेक्ट लिखना है ना, सोशल बुक मार्किंग साइट्स USA या इस तरह की चीज। उसके लिए एक आपको कीवर्ड वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है,
जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज वी आर गुड टू गो। आज लोग भी कम है, 60 लोग हैं हमारे, 70 से ऊपर होते हैं लोग, आज 60 लोग हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ईद के बाद छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मतलब फ्राइडे थर्सडे को ईद है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 छुट्टियां हैं ईद के बाद भी। मतलब ईद गुजर चुकी होगी, सब कुछ सही हो चुका होगा। तो मंडे वाले दिन ऐसा नहीं करना कि अभी तक आप ईद की छुट्टियों के मूड में ही हो, ठीक है, या कोई और कहीं गया हुआ हो, कोई नाने के घर गया है, कोई दादी के घर गया है, इस तरह। तो ये आपने नहीं करना। मंडे वाले दिन आपने सब लोगों ने क्लास लेनी है यहाँ पर। ऐसा ना हो कि ईद आते आते जो है वो आपको ईद, सर आज लेक्चर अपलोड करवा दें, बहुत इशू। तो ठीक है जी, आज का लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा, कल का भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। कल और आज का लेक्चर जो बैकलिंक्स के ऊपर हमने किया है वो वाला दोनों जो है वो कर, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ईद मुबारक है आपको। सही हो गया। चले, ऑफ पेज में मुश्किल, हाँ नहीं ऑफ पेज मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। जी आप, थैंक यू जो लोग मुझे ईद वगैरह विश कर रहे हैं सबका। और इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे ईद के बाद, अगर जिंदगी रही तो। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। रात को मेरी यूनिवर्सिटी का एक फेलो था, रात को 12-1 बजे मैंने फेसबुक ओपन किया तो वो दुनिया में नहीं है जी, इस तरह उसकी पोस्ट लगी, मतलब अनबिलीवेबल। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जितनी जिंदगी है उसको भरपूर इंजॉय करें, ठीक है। लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई करते हुए अपने आप को बंदा बहुत मगरूर समझता है, अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। और यही मेरी आज आपको एक टिप समझ लें, नसीहत समझ लें, या ईद के लिए कोई बात है। तो द बेस्ट वे इज कि लड़ाइयाँ कम से कम, और अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, जैसा ऐसे फजूल में हम लोग लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। मैं भी कभी कभी हो जाता, मुझसे भी हो जाती है, लेकिन मैं ट्राई अब ये करता हूँ कि अब ना हो, ठीक है। तो और ईद का गोश्त जो है वो फ्रिज में सजाने से बेहतर है कि किसी के पेट में चला जाए, किसी डिजर्विंग पर्सन के पेट में चला जाए। अ, इस सेंस में मेरी जो मिसेज है वो मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, ऑनेस्टली। मतलब मुझे भी कभी ये शौक नहीं है कि अगर मैंने कोई बकरा या बड़ा बैल वैल किया है तो वो सारा सजा दूं। मेरी कोशिश ये होती है कि 1-2 जो किलो या 3 किलो जो शापर होता है ना वो रख लूं, बाकी सारा मैं बांट दूं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए, इसकी रूह ये है, ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब कि सारा साल वो लोग जो है वो, अब तो चिकन भी अफोर्ड नहीं होता, अभी 600-700 रुपए किलो चिकन है, और एक बंदा जिसकी 1000 पे दिहाड़ी है, वो 1 किलो चिकन अपने घर में नहीं ला सकता दिहाड़ी करके। तो ऐसे लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि हमें ईद आए और ईद वाले दिन हम बीफ खाएं, हम बकरा खाएं, एक्सेट्रा। तो प्लीज ये करें। मैंने बकरा अभी लेना है और बैल मैंने ले लिया है, रात को लेकर आए थे। और चले, ऑलराइट गाइस, मॉरल लेक्चर भी बहुत जरूरी है इस हजूम के लिए। नहीं आप हजूम नहीं है, वैसे ओवरऑल सारे हजूम ही हैं, ठीक है। चले, ओके गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।